हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम 2024। जो अभी जो पीओ के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं उस रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बहुत सारे चेंज हुए हैं। वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है। मैं आपको इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगी कि आपको कैसे कैसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज तो आप उससे फिर बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो। सो गाइस, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। बहुत सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जो मिस हो सकती है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, आपको कैसे बात करनी है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, इंटरव्यू जब होता है, इंटरव्यू होता है जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू भी कुछ पर्सनल नहीं होता है, आपका ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, आपको कहीं पे इन पर्सन जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सीधा जो ऑनलाइन है वही इंटरव्यू होने वाला है, उसी में आपको क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज, इंटरव्यू इतना कुछ टफ नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू होता है। बट वो टफ कब होता है, जब कैसे आप आंसर करते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अगर आंसर बराबर नहीं कर पाए तो आपका इंटरव्यू थोड़ा टफ हो जाएगा। तो वही चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सपोज अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आईसीआईसीआई पीओ के जो इंटरव्यूज है, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं उस इंटरव्यू प्रोसीजर में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अलग आ चुके हैं। पहले बहुत अलग पूछते थे, अभी बहुत अलग पूछते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए गाइस, अगर किसी का 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ तो ज़रूरी नहीं अगले का भी 5 मिनट का ही होगा। उसका 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी चल सकता है, या 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है। सो गाइज, इंटरव्यू डिपेंड करता है आप कैसे परफॉर्म करते हो उसके ऊपर। आपका इंटरव्यू कितना देर तक चलता है, आपने क्या आंसर किए हैं, जिसकी वजह से उनको और क्वेश्चंस बनाने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। हर इंटरव्यू इन द सेंस नॉट आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम इंटरव्यू, बट आप किसी भी कोई भी चीज़ का, अगर कोई भी बैंक में अगर आप इंटरव्यू देते हो तो बैंक में अगर इंटरव्यू देते हो तो उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रेपो रेट। ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं बैंक में। या फिर सपोज आप आईसीआईसीआई पीओ का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको वो आईसीआईसीआई के प्रोडक्ट पूछेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हैं, हमारा कितना टर्नओवर है, हमारी कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो सारी बेसिक डिटेल्स होती है ये आपको एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है, इतना कुछ इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे करोगे, विकीपीडिया में चेक कर लेना क्या क्या है, क्या क्या किया है आईसीआईसीआई ने अभी नया। ठीक है, बस इतना ही, ये तो बहुत बेसिक है। इतना कुछ टफ होता नहीं। और गाइस, आजकल तो ये क्वेश्चंस पूछने भी बहुत बंद हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस भी आजकल कोई पूछता नहीं, बट आपको एक बार प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वो इंटरव्यू पे डिपेंड होता है कि आपको वो ये क्वेश्चंस पूछेगा या नहीं पूछेगा। बट जनरली अभी क्वेश्चंस बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, सो एक बार आपको रीड कर लेना है, थोड़ा दिमाग में बैठा लेना है कि क्या क्या फिगर्स है इंपॉर्टेंट, जैसे रेपो रेट क्या चल रहा है। ठीक है, आईसीआईसीआई के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, कब फाउंड हुई थी, कहाँ पे ब्रांचेज है, ये तो बहुत बेसिक होता है। ठीक है, कहाँ पे ब्रांचेज है आपकी आईसीआईसीआई की। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कौन से कंट्री में ब्रांचेज है वो भी आपको पता होना चाहिए। कंट्री का नाम ले लीजिए बस, और कुछ नहीं है, उसके एरिया का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में उनका टर्नओवर क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत रीड कर लेना, जितना विकीपीडिया में दिया हुआ है एक बार रीड कर लो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से चालू होती है कि आखिर में आपको एक टिप भी देने वाली हूँ। ठीक है, कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं, इंग्लिश आना ज़रूरी क्या। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको आखिरी में दूंगी। सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू की जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, नॉट द बैंकिंग इंटरव्यू, आप किसी भी चीज़ के अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ।
ठीक है। तो आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में उनके पास आपका रेज्यूमे वगैरह होता है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आई एम दिस एंड आप अपना क्वालिफिकेशन बता दो, ठीक है, अपनी हॉबीज़ बता दो, ओके, आपने जो आपके जो एक्सपीरियंस है उस रिलेटेड अगर आप बता सकते हो तो, अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है तो वो बता दीजिए। बट गाइज इसमें ध्यान रखिए कि आपको जिस चीज़ का पूरा टोटल नॉलेज है वही चीज़ बताइए, क्योंकि इसी में से वो लोग क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। जैसे कि अगर आपने बता दिया कि आपने एकेडमिक में सपोज आपने बताया कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो आपको पूछ सकते हैं कि मतलब नया क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके इंटरव्यू से, आपने जो आंसर किया उसी से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते कि ये पूछना ही है, ठीक है। तो आपको वो आपके, अगर सपोज आपने बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपका जॉब रोल क्या था वहाँ पे, आपको एग्जैक्टली क्या काम करना पड़ता था, कैसा काम था, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको पूछेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने काम किया है तो आपको पता है, जितना पता है उतना बता दीजिए, अगर नहीं थोड़ा बहुत कुछ तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपने हॉबीज़ बताई, तो लेट्स से आपने बताया कि मेरी डांसिंग हॉबी, मैं लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ या किसी की भी, सर लेट्स से आपने बताया कि मेरी डांसिंग हॉबी है, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको कितने कितने टाइप के डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें बता रहे हो तो ऐसी बताओ जिनका नॉलेज आपको पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो डांसिंग बताया तो डांसिंग के फॉर्म्स कितने हैं, आप कौन से फॉर्म में एक्सपर्ट हो, ठीक है, आपने कुछ किया है कि आपने हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे सवाल जनरेट होते हैं आप ही के आंसर से, ठीक है। वो अपने कोई सवाल क्रिएट नहीं करते। तो जो भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन जब दोगे ना, तो इतना लिमिटेड होना चाहिए, मतलब हॉबीज़ भी बताओगे तो आपने क्या हॉबी बताने वाले हो उसी से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस अगर होगा तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी बहुत सारी जगह पे ये और एक क्वेश्चन बढ़ गया है कि मेडिकल के बारे में आपको पूछते कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। पहले ये सब नहीं पूछा जाता था, बट अभी 2-4 लोगों को पूछा है एक्चुअली, ठीक है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। 2-4 लोगों को मेडिकल इश्यूज़ के बारे में भी पूछा है, अगर है तो बता दीजिए, वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले नहीं पूछा जाता था, अभी पूछा जाता है, ठीक है। वो हो गया। उसके बारे में अगर आपने कहीं पे जॉब किया तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो आपको ये भी पूछेंगे कि आपने कभी पहले ICICI बैंक में काम किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो ना बोल सकते हो, ठीक है। और ये भी पूछते हैं कि आपने नहीं किया है बट आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं या करते थे। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अगर ICICI का आपको पता होगा प्रोसीजर ऐसा है कि अगर कोई एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है तो उसका कोई रिलेटिव बैंक में काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए वो लोग पूछते हैं, बाकी कुछ इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। ये सारे सवालों के जवाब तो आपके अपने हिसाब से अलग अलग होंगे, ठीक है, बट फिर भी आपको क्या करना है, बहुत कॉन्फिडेंस, एक तो आपका जो ड्रेसअप है वो प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेसअप में जाना है, कुछ ब्राइट या कुछ ऐसे फंकी कुछ मत करके जाओ, प्रॉपर जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो वैसे ही जाओ, वैसे ही बैठो वीडियो कॉल पे। बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही शांति से साइलेंट से इंटरव्यू दीजिए। आपका टोन इतना होना चाहिए कि उनको आपकी बात अच्छे से प्रॉपरली समझ में आए, आप क्या बोलने वाले हो विथ इमोशन, ठीक है। सिर्फ बोलना है तो रट लिया ऐसे बोलना नहीं है, प्रॉपरली आपके जो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो और आपकी जो ज़बान है वो मैच होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो दिल से बोल रहे हो, सच में आपको पता है आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे बोलना है आपको। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होके ही इंटरव्यू दीजिए। आपको देखिए ये सारे सवालों के जवाब तो ठीक है आपको पता ही होंगे, आप में वो सिर्फ चेक करते हैं कॉन्फिडेंस से ही वो आपको उठाएंगे, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ही आप आगे सर्वाइव कर पाओगे, आगे बैंक में काम कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आंसर करना है सारी चीज़ें, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, नहीं आता है तो सिंपली आप बोल दीजिए मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। कभी भी गलत आंसर देने से अच्छा है कि आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं पता है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इंग्लिश में इंटरव्यू देना ज़रूरी है क्या, हिंदी में नहीं दे सकते क्या। सो गाइज, आप बैंक में जॉब करने वाले हो, बहुत हाई लेवल की एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कि आप आंसर कर पाओ, क्या चीज़ें हैं वो समझ पाओ, ठीक है। अगर नहीं आती है तो अगर आप अप्लाई करने वाले हो या अप्लाई कर चुके हो, इंटरव्यू का ईमेल अगर आपको आने वाला है, ऐसा कुछ है, तो गाइज थोड़ा बहुत कोर्स कर लीजिए। एक बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो इंग्लिश थोड़ी नेसेसरी हो जाती है, इंग्लिश सबको आती है, इसलिए वो लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती है।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत बोलते आना चाहिए, आंसर करते आना चाहिए, बस अगर इतनी भी इंग्लिश आ गई तो आपका काम बन गया। ठीक है, सो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी क्वेश्चन रहा कि आपको कैसे आंसर करना है, तो वो क्वेश्चन मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, कमेंट में ही बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत रही, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग ऐसे जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।